तो ये टॉपिक लूप का है। इस लूप में देखो यहाँ दो एक्सप्लेनेशन किया है, ध्यान से देखो। यहाँ लिखा है एंट्री कंट्रोल लूप, राइट, ये एंट्री कंट्रोल लूप लिखा है। तो एंट्री कंट्रोल लूप क्या है वो समझते हैं। ये देखो एंट्री कंट्रोल लूप लिखा है ना, राइट। एंड दूसरा लिखा हुआ है एग्जिट कंट्रोल लूप। दोनों लूप ही हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क समझना है पहले आपको, राइट। यहाँ देखो आई की वैल्यू, ठीक है, आई की वैल्यू क्या है वो देखना है हमें पहले। तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या दी है, 1, ठीक है। अब 1 और n की वैल्यू क्या दी है, 5, ठीक है। यहाँ पे क्या चेक किया जा रहा है, क्या आई की वैल्यू n से छोटी है या नहीं, यस और नो, है कि नहीं, है ना। तो 1 5 से छोटा होता है कि नहीं, होता है। तो यस, तो यहाँ क्या लिखा है, प्रिंट आई। तो क्या प्रिंट करेगा ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 1, है ना, 1 प्रिंट करेगा ना। फिर आई इज इक्वल आई प्लस 1, यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। देखो ये वापस यहाँ से फ्लो जा रहा है इधर, ठीक है। मैंने यहाँ फ्लो लाइंस नहीं बनाई है, एक्चुअली फ्लो लाइन बनाता बेटर रहता। तो फ्लो लाइन के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन है, ये फ्लो डायग्राम की लाइन है, समझ गए ना। ये यहाँ से इधर जाएगा एरो, हाँ, यहाँ से इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर से ये चेक करेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, फिर से क्या आई की वैल्यू n तक छोटी है, तो अभी आई 2 हुआ ना, तो 2 5 से छोटा होता है कि नहीं, होता है। तो यस में प्रिंट आई, यानी फिर क्या होगा, 2 प्रिंट करेगा, राइट। फिर से 3 हो जाएगा, अब ये 3 छोटा होता है कि नहीं, है, तो प्रिंट करेगा, राइट। अब फिर से क्या होगा, 4, ठीक है ना, 4 भी छोटा होता है, प्रिंट करेगा। अब 5 5 के बराबर होता है, प्रिंट करेगा। लेकिन जैसे ही 6 हुआ तो यहाँ से अब नो स्टॉप, राइट। यहाँ पे देखो 5 बार कंडीशन चेक हुई ना, और ये 1 2 3 4 5 प्रिंट आया। ये मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब ये हटा देता हूँ, अब यहाँ देखते हैं, राइट। इसको एंट्री कंट्रोल लूप। अब सपोज कि आप यहाँ आई की वैल्यू 11 कर दो, इंस्टेड ऑफ 1 आई की वैल्यू क्या हो गई, 11, समझ लो 11 है। तो यहाँ क्या होगा, क्या 11 5 से छोटा होता है, नो। तो क्या होगा, सीधा स्टॉप, इसके अंदर जाएगा ही नहीं जाएगा ना, राइट। तो ये हो जाएगा सीधा नो में स्टॉप करके। अब यहाँ देखो आई की वैल्यू 1 है, ये भी दूसरा एग्जिट कंट्रोल है। एन की वैल्यू 5 है, क्या लिखा सीधा सीधा, प्रिंट करो आई को, क्या होगा 1। और फिर लिखा है क्या आई, सो आई प्लस 1, आई इज इक्वल आई प्लस 1, यानी आई हो गया 2। और फिर क्या लिखा है, 2 5 से छोटा होता है कि नहीं, यस और नो, यस। तो वापस यहाँ से जाएगा और इधर प्रिंट करेगा 2, राइट। यहाँ नीचे 2 ले लेते हैं, 2, ठीक है। फिर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3, फिर से 3 5 से छोटा है, यहाँ बराबर उसके बराबर यस। फिर 4 हो जाएगा, 4 भी है, 5 होगा, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू यस, प्रिंट होगा। अब 6 हुआ, तो 6 नो हुआ, तो प्रिंट नहीं होगा ना, आउटपुट तो यही आएगा 1 2 3 4 5 जो यहाँ आ रहा था। दोनों में फर्क क्या, फिर डायग्राम में उसमें कंडीशन पहले ही है और yes, उसमें कंडीशन लास्ट, बिल्कुल इसमें कंडीशन पहले है, इसमें लास्ट में, बिल्कुल आपने ध्यान से चेक किया है। लेकिन फर्क क्या है, फिर भी प्रोग्राम में आउटपुट तो कोई फर्क ही नहीं आया। अब यहाँ सोचो, अगर आई की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11, इफ आई से आई इज इक्वल टू 11, ठीक है, इफ आई से हियर आई इज इक्वल टू 11, तो क्या होगा, 11 लिख लेगा, ये पहले 11 प्रिंट करेगा, ये 12 होगा, नो में स्टॉप होगा। तो ये जो लूप है ये क्या होता है, ये कम से कम एक बार चलेगा ही चलेगा। ये लूप क्या है, ये एटलीस्ट 1 टाइम चलेगा, इट विल रन 1 टाइम बिकॉज इट इज अ exit control loop. What it means, it checks the condition at the end of process of loop body, yeah, at the end of the loop body. अगर वहाँ कंडीशन फॉल्स है तो स्टॉप करता है, ट्रू है तो रिपीट करता है। और ये क्या करता है, इट चेक्स एट द, इट रन्स इफ कंडीशन इज ट्रू, राइट। इसलिए ये एंट्री लेवल है। अगर यहाँ पे आपका सही है, एंट्री तब मिलेगी जब आपकी कंडीशन यस यानी मैच करेगी। समझ में आया डायग्राम। अब इसका सी में क्या होता है, सी में ये होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप और दूसरा होता है फॉर लूप, और ये होता है डू वाइल लूप, राइट। ये वाइल और फॉर लूप है और ये डू वाइल लूप, ठीक है। वाइल और फॉर में दोनों एंट्री लेवल है, डू वाइल में एग्जिट कंट्रोल है। तो हम इसको देखेंगे, अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे। अब लूप में क्या होता है, लूप में 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है इंपॉर्टेंट। कौन सी 3 चीज़ें होती हैं वो समझो पहले। वो 3 कंपलसरी देखनी होती है, हमें होनी ही चाहिए, राइट। अब क्या होती हैं तीनों चीज़ें, ये होती है एक स्टार्ट वैल्यू,
राइट, दूसरी स्टॉप कंडीशन, तीसरी अपडेशन। स्टार्ट वैल्यू ऑफ व्हाट, स्टार्ट वैल्यू ऑफ व्हाट, स्टार्ट वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल, राइट, स्टॉप कंडीशन फॉर काउंटर वेरिएबल, राइट, एंड अपडेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल। CTR। अब काउंटर वेरिएबल क्या है जो लूप चला रहा है, यहाँ आई क्या है, आई काउंटर है, राइट, 1 से 5 तक जाना है तो आई का अपडेट भी हो रहा है, देखो आई की वैल्यू 1 दी। अब सोचो मैंने यहाँ लिखा i इज इक्वल टू, यहाँ देखो इस 1 i इज इक्वल आई प्लस, इसकी जगह लिखा है i इज इक्वल टू i माइनस 1 लिखते हैं। अगर i इज इक्वल टू i माइनस 1 लिखते हैं, सपोज ये नहीं है, इसकी जगह ये लिखा है, तो क्या होगा, i की वैल्यू 1 है, ये फिर 1 n से छोटा 5 से छोटा होता है, हाँ 1 प्रिंट करेगा, फिर 0 -1 -2 -3 -4 क्या होगा, ये चलते जाएगा, कभी नो होगा तो इनफाइनाइट सिचुएशन आ जाएगी। याद करो मैंने गोटू में दिखाया था, राइट, काउ इज फ्लाइंग समझाया था जो, तो ये काउ इज फ्लाइंग हो जाएगा। सिंटेक्स सही है लेकिन लॉजिक में गड़बड़ है, राइट। अब समझो यहाँ ये लिखते ही नहीं हो आप, ये लिखना ही भूल जाते हो आई जी वाई, तो क्या होगा, सिर्फ 1 1 1 1 1 1 ही प्रिंट करेगा, है ना, तो भी गड़बड़ है, राइट। या स्टॉप कंडीशन हम लगाना रह जाता है, स्टॉप कंडीशन कुछ अजीब सी दे देते हैं, राइट। या राइट, इनिशियल वैल्यू मैंने ऐसे बोल दिया कि 10 से लिखो, कुछ भी जो मैच नहीं करता, तो तीनों कंपलसरी देखो, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप कंडीशन और अपडेशन। अगर अपडेट ही ना करे तो गड़बड़ी, स्टॉप कंडीशन बरोबर ना हो तो गड़बड़ी, तो तीनों चीजें कंपलसरी चाहिए, मतलब चाहिए, राइट। ये समझ में आया कंसेप्ट, तो ये कंसेप्ट था लूप का। अभी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं।